जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास का आगाज़ करते हैं तिलावत कुरान पाक से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी। तो क्लास का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, मेरी आज जो लुक है वो अभी महफिल वाली है। इसके बाद आपको प्रॉपरली शायद फील आए या ना आए कि हम वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं। सो मैं जी, आई एम बैक। अच्छा, हमाद भाई का मैसेज आया, सब चलता है। ऑफ कोर्स सब चलता है। ये इसका मकसद भी मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा अगर मैंने ये किया है। तो ये लेसन भी जो है वो मैंने मिनहाजुल कुरान में काम के दौरान दुनिया के अजीम लीडर्स से सीखा है। डॉक्टर तहरुल कादरी साहिब, आपके साहबजादे डॉक्टर हसन मोहिउद्दीन कादरी, हुसैन मोहिउद्दीन कादरी, कि आप जिस जगह पर जाते हैं उस तरह का बेस होता है। जैसे डॉक्टर हुसैन साहब जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में, तो वो कैब के बगैर जाते हैं। तो उसका मकसद ये नहीं कि वो उसके बगैर चल नहीं सकता, लेकिन उसकी रीज़न ये है कि जो ऑडियंस है, जैसे मैंने सबसे पहले लेक्चर में ये बात आप लोगों के सामने की थी कि जब तक आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे थे तो एक और इम्पैक्ट था आपके जहन में, लेकिन जब आप मेरी वीडियो देख रहे थे तो फिर एक और इम्पैक्ट था। सो ये मैं उस सेंस में कर रहा हूँ कि जो आपकी, और ये भी हम एज अ वीडियो मेकर भी ये चीज़ बड़ी सीखने वाली है, क्योंकि जब आप वीडियो बना रहे हैं तो आप उसको इस सेंस से सिर्फ ना देखें कि आप ही बना रहे हैं और आपने ही देखनी है। आप उसको इस सेंस से देखें कि लोगों ने उसको देखना है, तो लोग उसको देखकर क्या परसीव करेंगे। ये भी एक सीखने वाली बात है, टू बी अ वीडियो एडिटर, कि लोग मेरे इस म्यूजिक यूज करने को किस तरह से परसीव करेंगे, मेरी ये जो मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ किस तरह से परसीव करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई चल रहा है तो उसका स्लो मोशन किया जाता है, पीछे साउंड कोई भी नहीं लगाया जाता और वो वीडियो बना दी जाती है, तो उसको किस तरह से परसीव किया जाएगा। उसको जो भी देखेगा वो देखेगा कि वो स्लो स्लो मूवमेंट हो रही है, लेकिन वो बोर हो जाएगा, वो उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं करेगा। और जैसे आप आजकल ये टिकटॉक की वीडियोस वगैरह पे हो रहा है कि जब उसके पीछे कोई बैकग्राउंड म्यूजिक आप लगा देते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट और होता है। सो इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू थिंक कि आपकी ऑडियंस आप
जी, अस्सलाम वालेकुम अगेन। सॉरी, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम शायद मेरी तरफ से हो गया था एंड द कॉल वाज डिस्कनेक्टेड। आप सब लोग अवेलेबल हैं? सही। जी, ओके। तो मैं जो बात कर रहा था बेसिकली, मैं नॉर्मली ऑफ कोर्स वो बात लंबी करने वाली नहीं थी, लेकिन मेरे ज़हन में एक बड़ी अच्छी उसके लिंक, हमारे कोर्स के लिंक एक बात आ गई, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा था उसके साथ, कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारे लिए सोचना कि हम उस मीडियम में किस तरह से पोर्ट्रे हो रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट अस एज़ अ वीडियो मेकर, एज़ अ फ़िल्म मेकर। आप अगर किसी की वीडियो शूट कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान खुद रखना चाहिए और रखना पड़ता है, एंड दिस इज़ अ होल सब्जेक्ट, एक पूरी फ़ील्ड है इसकी, कि लाइटिंग किस तरह से की जाए। क्योंकि लाइटिंग बहुत सारे मैसेजेस देती है, कि किस तरह की लाइटिंग है। जो लोग वीडियो को समझते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में ऑफ कोर्स स्टडी करते हैं, तो वो उस चीज़ को समझते हैं कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और जो नहीं भी समझते, तो एक अक्सर औक़ात ये हमारा साइकोलॉजी के साथ इसका बहुत रिलेटेड सिस्टम होता है, कि हमारी साइकी, जो इंसान की, नॉर्मल इंसान की साइकी है, वो चीज़ों को परसीव करती है इन डिफरेंट वेज़। तो वो भी एक बहुत डिटेल्ड स्टडी हो जाती है। नॉट नॉर्मली, ज़ाहिर है, हमारी ये जो नॉर्मल सोशल मीडिया की इस तरह की वीडियोज़ हैं, लेकिन व्हेन यू आर मेकिंग अ हाई क्वालिटी वीडियो फॉर सम पर्पज़, तो उस पर्पज़ के लिए फिर उस इन चीज़ों का ध्यान भी रखना ज़रूरी है। वेल, ये बातें रिलेटेड थीं, तो ये मैंने कर दी। दीज़ आर नॉट डायरेक्टली इन वीडियो एडिटिंग, सो मैं ज़्यादा डिटेल में इसकी नहीं जाऊँगा। तो डिटेल जो हम सीख रहे हैं प्रीमियर, उसकी अगर डिटेल में जाया जाए, तो आज हम बात करेंगे ऑडियो पे। ये जो बात हमारी शुरू हुई, तो इट्स लिंक्ड विद ऑडियो। तो ऑडियो की इम्पोर्टेंस क्या है, साउंड की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें कौन-कौन सी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हम जिनका हमें ध्यान ज़रूर रखना चाहिए और जिन पे हम काम कर सकते हैं। सो अ, श हमाद मुस्तफ़ा भाई, शायद आपने वो जब मेरी कॉल कटी थी, तो आई एम नॉट होस्ट नाउ, सो आई कैन नॉट शेयर माय स्क्रीन। अगर आप सुन रहे हैं, तो काइंडली आप मेरी स्क्रीन ऑन करने का ऑप्शन ऑन कर दें। तो जितनी देर में इंशाल्लाह स्क्रीन ऑन हो जाती है, तो मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, और आपको अडोब प्रीमियर में उसके ऑप्शंस बता देता हूँ। उससे पहले मैं आपको ज़ुबानी ये याद करवा दूँ कि आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें ऑडियो के बारे में बता चुका हूँ। जैसे कि उसका लेवल कितना रखना है, वो जो बार है उसके ऊपर हमने जो टाइमलाइन के सामने नज़र आ रही होती है, उसका ध्यान रखना है कि वो डिफरेंट मीडियम में उसका डिफरेंट लेवल सुनाई देता है, तो हम वहाँ से देखेंगे कि कौन-सा ऐसा लेवल है जो बेहतर है। आई थिंक शायद हमाद मुस्तफ़ा भी मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। मुझे उनको कॉल करना होगी। आप वेट कीजिएगा प्लीज़। जी, मैंने मैसेज ड्रॉप कर दिया। आई होप कि जैसे हम आगे सुनते हैं, तो वो ये ऑप्शन अवेलेबल कर देंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आया है, तो मैं इसको ज़रूर आपको बता दूं कि अडोब प्रीमियर इनकोडर क्या काम करता है। अच्छा, अडोब प्रीमियर इनकोडर कोई चीज़ नहीं है। वो जो नाम है, वो है अडोब मीडिया इनकोडर। अडोब का ही एक सॉफ्टवेयर है।
मैं आज ये सोच रहा था क्योंकि ऑडियो के बाद मैंने इस पे ही बात करनी है, ये दो चीज़ों पे आज हमने बात करनी है। तो मैं आपको भी इसका भी बता देता हूँ कि क्योंकि अडोब प्रीमियर और अडोब आफ्टर इफेक्ट्स दोनों बहुत कॉम्प्लिकेटेड अक्सर वीडियोस को, हैवी वीडियोस को एडिट करते हैं, तो उनको रेंडर करने में, उनको एक्सपोर्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो उसके लिए जो अडोब की कंपनी है, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिसका नाम है अडोब मीडिया इनकोडर। अडोब मीडिया इनकोडर, ये नाम बेशक याद रख लें। आप इसको भी इसी तरह से डाउनलोड करें जैसे आपने अडोब प्रीमियर किया था, उसी तरीके से आप अडोब फोटोशॉप भी डाउनलोड कर सकते हैं, आफ्टर इफेक्ट्स भी, अडोब ऑडिशन डाउनलोड कर सकते हैं। अडोब ऑडिशन कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑडियो को डिटेल में एडिट करने के लिए यूज होता है। और ऑडियो एडिट करने का मतलब क्या है कि नॉर्मली ऑडियो तो एडिट यहाँ भी हो रही है वीडियो के साथ रिलेटेड, लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट रिकॉर्डिंग ऑडियो इन हाई लेवल, या ये जो अक्सर मीम्स बनती हैं या एक मैशअप्स बनते हैं, मिक्सअप बनते हैं कि डिफरेंट म्यूजिक्स को आपस में मिला दिया जाता है, उसकी आप मिसाल डिफरेंट ज़ाहिर है, नातों नातों में भी ऐसा होता है, लेकिन अक्सर औकात ये आजकल गाने काफ़ी इस तरह के बन रहे हैं, और नातों में भी डिफरेंट म्यूजिक्स को आपस में मिलाना, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। 2-3 अगर आवाज़ें आ रही हैं, वो उसको आपस में एडिट करना, तो ये जो डिटेल्ड एडिटिंग है वो अडोब ऑडिशन में होती है ऑडियो की। सो ऑडियोज़ को एडिट करने के लिए अलग से वो सॉफ्टवेयर है। और अडोब मीडिया इनकोडर का क्या काम है कि वो अडोब आफ्टर इफेक्ट्स के लिए भी यूज़ होता है और अडोब प्रीमियर के लिए भी यूज़ होता है। वो क्या करता है कि जब हम वीडियो को बना देते हैं, और अगर हम देखते हैं, जैसे ये बात में मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि आप ज़्यादा फाइल्स पर भी एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक फाइल है, आपने उस पर अपना काम कंप्लीट कर लिया, आप उसको एक्सपोर्टिंग पे लगा देते हैं। अब एक्सपोर्टिंग टाइम वो दे रहा है 2 घंटे, बिकॉज़ दिस इज़ पॉसिबल। आफ्टर इफेक्ट्स में तो और ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसमें अडोब प्रीमियर में ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन इतना, लेकिन इट डिपेंड्स, अगर वीडियो आपकी बहुत लंबी है, अगर 2-3 घंटे की वीडियो है तो शायद 2-3 घंटे नॉर्मली लग जाते हों। और अगर आपने उसमें इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हुए हैं, जितने ज़्यादा आप इफेक्ट्स अप्लाई करते जाते हैं, जितनी ज़्यादा ट्रांज़िशंस अप्लाई करके जाते हैं, इन सब चीज़ों से उसका फ़र्क, उतना उसके ऊपर असर पड़ता जाता है कि वो फ़ाइल हैवी होती जाती है और उसकी जो रेंडरिंग है, जो उसकी एक्सपोर्टिंग है, वो भी मुश्किल होती जाती है। सो उसके लिए हमने जो अडोब ने काम किया है, उन्होंने क्या किया कि अडोब मीडिया इनकोडर जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया है। अगर हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसका फ़ायदा ये है कि जब हम एक्सपोर्ट करने लगते हैं किसी भी फ़ाइल को, तो हम अडोब मीडिया इनकोडर में उसे इनकोडिंग पे लगा देते हैं, यानी एक्सपोर्टिंग पे लगा देते हैं। उसकी सेटिंग्स सारी यहाँ से फाइनल कर अडोब मीडिया से, अडोब प्रीमियर से या आफ्टर इफेक्ट्स से, तो उसको हम मीडिया एनकोडर में भेज देते हैं और वहाँ पर वो होती रहती है एक्सपोर्ट। यहाँ पर हम उस फाइल के अलावा दूसरी दूसरी फाइल्स पर काम कर सकते हैं, या उसी प्रोजेक्ट में, उसी फाइल में। फॉर एग्जांपल मेरे पास 1 घंटे का कोई एक क्लिप आ गया, 1 घंटे का पूरा खिताब आ गया, या पूरी एक मूवी आ गई, या जो भी चीज़, कोई भी वीडियो जो 1 घंटे की फॉर एग्जांपल आ जाती है, तो उसके मैं 5-5 मिनट के क्लिप्स बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं 5 मिनट क्लिप को सिलेक्ट करूँगा, उतने एरिया की को एक्सपोर्टिंग पे लगा दूँगा, उस पे अपना काम करके फिर अगले पे काम करूँगा, फिर अगले पे। तो आप एक टाइम पे 10-10, 12 या उससे भी ज़्यादा वीडियोज़ भी इनकोड कर सकते हैं, यानी उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अडोब मीडिया एनकोडर में आप उन सबको भेजते जाएँ और बाकी फाइल पे काम करते जाएँ, आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। और दूसरा ये कि अडोब मीडिया एनकोडर तेज़ी से फाइल्स को एक्सपोर्ट करता है। अडोब प्रीमियर उसको ज़्यादा टाइम लेता है क्योंकि उस वक़्त वो रैम पर भी डायरेक्टली काम कर रहा होता है, तो वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। लेकिन अगर आप अडोब मीडिया एनकोडर में करेंगे, तो फिर वो रेंडरिंग आपकी जल्दी भी हो जाएगी और ज़्यादा चीज़ों की रेंडरिंग आप कर सकते हैं। सो अडोब मीडिया एनकोडर भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जो दूसरा सवाल अभी आया है हमारे पास कि जब हम पेन टूल से सिलेक्शन करते हैं, उसकी एग्ज़ैक्ट सिलेक्शन के लिए वीडियो ज़ूम करने की ज़रूरत पड़ती है, वो कैसे होता है स्केल के अलावा? जी, स्केल एक तरीका तो आपको पता है और आप उससे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्केल के अलावा करना चाहते हैं, तो हमारे कीबोर्ड पर कंट्रोल का जो बटन है और फिर बैक स्पेस के साथ एक प्लस का साइन है और नेगेटिव का, तो आप कंट्रोल प्लस प्लस अगर दबाते हैं तो आपकी स्क्रीन जो है वो ज़ूम हो जाती है। एक तरीकाकार ये है।
और दूसरा तरीकाकार ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हो चुका है। सो अभी आप मेरी स्क्रीन देख पाएंगे जी। तो ये जो वीडियो का एरिया है, अभी आप मुझे देख रहे हैं कि इस जगह पर ये लिखा हुआ है फिट। ठीक है, फिट का मतलब क्या है कि जितनी वीडियो है वो मुकम्मल तौर पर फिट होकर यहाँ आपके सामने आपको नजर आ रही है। अगर आप यहाँ से उसकी परसेंटेज चेंज कर रहे हैं और जो फिट है वो 100% पे फोर्स होता है, आप 10% पे करते हैं तो वो देखें काफी दूर हमारी वीडियो चलेगी, उसका जूम दूर चला गया। अगर आप 25 पे करते हैं तो बहुत करीब आ गई है। इसे आप 100% पे करते हैं तो ये और ज्यादा करीब आ गई। अब ये बिल्कुल बहुत करीब क्यों आ रही है, क्योंकि जो इसका ओरिजिनल साइज था वो बहुत एक छोटा था। तो आप फिट पे हमेशा ये याद रख लें, जब फिट पे करेंगे तो जो भी उसका ओरिजिनल साइज है वो पूरी आपकी स्क्रीन में नजर आ जाएगा। उसके अलावा जूम इन या जूम आउट के लिए आप यहाँ से ऑप्शंस देख सकते हैं कि कितना ऑप्शन आपको क्लियर नजर आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये 50% पे मैंने किया तो ये जो मेरी वीडियो में ये रैबिट्स नजर आ रहे हैं, तो अगर मैं इनको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं पेन टूल से फिर यहाँ से इनको जूम एरिया में सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो ये आप, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नाउ गोइंग बैक टू, इसको मूव कैसे करेंगे जी? मूव टूल से आप यहाँ पर आकर वीडियो को मूव कर सकते हैं, और अगेन यहाँ से भी कर सकते हैं, दूसरा पोजीशन से भी कर सकते हैं। पोजीशन से भी आप वीडियो की जो पोजीशन है वो चेंज कर सकते हैं, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं। एंड प्लस ये भी कि ये आप, कल मैंने आपको करके दिखाया था कि इस एरिया से पकड़कर या इस एरिया से पकड़कर आप इस विंडो को भी बड़ा कर सकते हैं, उससे भी आपको ज्यादा क्लियर नजर आ सकती है तस्वीर जी। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि ऑडियो की कुछ चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो ऑडियो आप देख चुके हैं कि हमारे इस एरिया में आ जाती है सामने हमारे। तो जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि वीडियो या पिक्चर कोई भी चीज़ जो भी होगी उसका यहाँ पर इफेक्ट्स कंट्रोल्स में उसकी चीज़ें हमारे सामने होंगी। उसी तरह से जब ऑडियो भी सिलेक्टेड है तो उसके भी इफेक्ट्स जो नॉर्मल बेसिक हैं वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। जो बेसिक हैं उसके ये होते हैं कि आप जैसे यहाँ से नीचे आते हैं तो ऑडियो इफेक्ट्स लिखा हुआ है, उसके नीचे एक तो वॉल्यूम है, उसमें बाईपास है, लेवल है, फिर चैनल वॉल्यूम है, उसमें भी लेफ्ट राइट के ऑप्शंस हैं, फिर पैनर में बैलेंस है। तो ये बेसिक वाले क्या हैं, ये आप एक तो समझना ये जरूरी है, और दूसरा ये कि फिर ये जो यहाँ पर ऑडियो के ट्रांजिशंस हैं या ऑडियो के इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं। तो ऑडियो के जो नॉर्मल इफेक्ट्स होते हैं वो तो ये हैं कि जो बेसिक बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। लेवल से क्या किया जाता है, ऑडियो की आवाज को ऊंचा या नीचा किया जाता है। आपको मैंने यहाँ इसकी मैं मिसाल दे रहा था, इस बार की, ये जो बार है मैं इसे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे अब यहाँ पर मूवमेंट होगी। ये जो आपको बार नजर आ रही है, आपको भी बार नजर आई थी जब मैंने प्ले किया था। तो ये 6 -6 -12 -18 ये सारा जो लिखा है ये लेवल्स हैं, उसी का डायरेक्ट लिंक यहाँ पर है। और ये क्या है, डीबी। डीबी एक पैमाना है जिससे ऑडियो का लेवल एडजस्ट किया जाता है। तो जब 0 पे होता है तो उसका मतलब ये है कि नाउ इट इज लाउडर, इट इज कंप्लीट लाउडर, यू कैन से, कि जो फुल आवाज किसी भी मीडियम की होगी उतनी आवाज इसकी आएगी। अगर आप इसकी आवाज कम नहीं होगी, इसकी आवाज का जो लेवल है इट इज वेरी गुड। अगर आप 0 से -6 के बिटवीन रख लेते हैं तो फिर भी आवाज इतनी है कि वो एक तो आपके कानों के लिए नुकसानदेह नहीं है, और दूसरा ये कि वो ज्यादा कम नहीं होगी कि आपको आवाज आए ही ना क्लिप की। अगर आपके पास कोई एक क्लिप आया है जिसकी ऑडियो बहुत कम है तो आप ये कर सकते हैं कि उसे अडोब प्रीमियर में लाएं और यहाँ से उसका वॉल्यूम बढ़ा दें। जैसे ही आप यहाँ से उसका लेवल बढ़ाएंगे ये मैक्सिमम 6 तक जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू वॉल्यूम होगा तो आपकी आवाज़ जो है वो कम आएगी। लेकिन जब अगर आप किसी मीडिया की किसी ऑडियो की आवाज़ कम है, आप उसको यहाँ पर प्रीमियर में इंपोर्ट करते हैं तो पहले तो आप देखेंगे उसका लेवल है कितना, तो आप फिर यहाँ से उसका लेवल बढ़ा लेंगे या कम कर लेंगे।
आवाज ऊंची या नीची हो जाएगी किसी भी मेरी ऑडियो। उसके बाद ये जो लेफ्ट और राइट वाले ऑप्शंस हैं, उसका क्या मतलब है कि आप क्योंकि जानते हैं जब आप हेडफोन्स यूज करते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड और लेफ्ट साइड सॉरी, इनका भी अलग अलग ऑडियो होती है। और आई डोंट नो कि आपने ये कभी फील किया है या नहीं, लेकिन आप ये फील कर सकते हैं कि डिफरेंट तरह के ऑडियो जो प्लेयर्स हैं उनमें डिफरेंट तरह से चीज़ें सुनाई देती हैं। जैसे कि हेडफोन्स की मिसाल अगर आप ले लें, आप डिफरेंट तरह के हेडफोन्स लेने जाते हैं, अगर शॉप पर खरीदने के लिए जाते हैं तो आप उनको बारी बारी चेक करें तो आप फील करेंगे कि किसी की बेस काफ़ी ज़्यादा है, किसी में आपको आवाज़ थोड़ी सी चेंज फील हो रही है, किसी में जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि ऑडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें बंदे की आवाज़ होती है, वॉइस ओवर होता है, जो ह्यूमन आवाज़ है। उसके बाद फिर उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके हिसाब से भी हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक आवाज़ है। तो बेस जिसे हम सब समझते हैं कि वो फिर अगर ढोल टाइप कोई म्यूज़िक है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आएगी। तो ये डिफरेंट जो ऑडियोज़ हैं वो डिफरेंट तरह की चीज़ें उसमें आती हैं। तो उसकी डिटेल्ड एडिटिंग आप करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स मैं आपको बता चूँगा, आप अडोब ऑडिशन यूज़ कर सकते हैं या यहाँ पर भी ऑडियो के जो इफ़ेक्ट्स हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर का ये जैसे बेस का ऑप्शन भी है कि आप किसी भी ऑडियो की बेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चैनल वॉल्यूम भी है, ठीक है। फिर डी हमर या डिले आवाज़ में आना, डिले से क्या होता है जैसे हम साउंड सिस्टम जब यूज़ कर रहे होते हैं तो आवाज़ हमारे बोलने के बाद भी आती रहती है। और जब हम अगर कोई बोले 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 हाँ, तो इस तरह से जो साउंड सिस्टम का इफेक्ट पैदा होता है वो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं डिले के ऑप्शन से। यानी इस तरह से मैं आपको कल इस पे डिटेल बता चुका हूँ कि आप डिफरेंट तरह के ऑडियो के इफेक्ट्स चेक कर सकते हैं। उनमें जी, जिसे आप इको भी बिल्कुल कह रहे हैं, इको भी उसी चीज़ को कहा जाता है। तो उसमें जो अभी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ जो बेसिक वाले इफेक्ट्स हैं लेफ्ट और राइट वाली, तो अगर आप ये चाहते हैं कि किसी म्यूजिक की या किसी चीज़ की आवाज़ लेफ्ट ईयर में ज़्यादा आए, तो फिर आप लेफ्ट में उसकी आवाज़ बढ़ा के दे सकते हैं, राइट में कम कर दें। अगर और राइट में बिल्कुल बंद भी कर सकते हैं। आप खुद से भी ऐसा कर सकते हैं कि किसी की आवाज़ सिर्फ लेफ्ट ईयरफ़ोन में आए, राइट में ना आए, या राइट में आए, लेफ्ट लेफ्ट ईयरफ़ोन में ना आए। इस तरह की भी सेटिंग्स यहाँ पर हो सकती हैं और उसके लिए या यहाँ से चेंज करेंगे। इसका लेवल लेफ्ट का अगर कम कर देंगे और राइट का बढ़ा देंगे तो फिर राइट में से साउंड आएगा, लेफ्ट में से नहीं आएगा। और ऑफ कोर्स ये आप अपनी ऑडियो कोई भी प्ले करके उसमें ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। और बैलेंस का मतलब क्या है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि आवाज़ के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो किसी चीज़ की ज़्यादा आ रही है, किसी चीज़ की आवाज़ कम आ रही है, तो फिर आप इस लेवल को बढ़ाएँगे, तो जितना ज़्यादा लेवल बढ़ाते जाएँगे आपकी ऑडियो उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। सो बेसिक इफ़ेक्ट्स ये थे ऑडियो के, ऑडियो को एडिट करने के लिए। बाकी आप इन सब इफ़ेक्ट्स को ऑडियो इफ़ेक्ट्स में जाकर चेक कर सकते हैं कि ये क्या-क्या काम कर रहे हैं और किस-किस तरह से आप इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे नॉइज़ रिडक्शन की मैंने कल हल्की सी बात की थी, म्यूट के ऑप्शन की थी, इस तरह भी कुछ ऑप्शंस की बात की, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे ज़हन में आ रहे हैं कि जो मैं आपको इस वक़्त बता दूँ, लेकिन अगेन उस तरह से तो वीडियो के भी बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जिन पे बात हो सकती है। तो लेकिन क्योंकि अभी आप एक ओवरऑल सब चीज़ों को समझना मकसद है यहाँ पर, वरना तो आप जितना ज़्यादा इस पे काम करते रहेंगे, उतना ज़्यादा काम किया जा सकता है, या बल्कि 3-3, 4-4, 5-5 माह के भी कोर्सेज़ करवाए जाते हैं, जहाँ 3-3, 4-4 घंटे की भी क्लास होती है। तो वो ऑफ कोर्स तभी मुमकिन है कि एक-एक चीज़ पर फिर डिटेल में बात की जाती है और डिटेल में बताया जाता है। तो उन चीज़ों के लिए जैसे मैं पहले आपको हमेशा ऑफ़र करता हूँ कि अगर किसी को कोई इस तरह से इश्यू है तो वो पूछ सकता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह वैसे भी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ, बताने के लिए। या मैंने आपको डिफरेंट तरीके भी बता दिए कि किस तरह से सर्च करते हैं उन चीज़ों को। तो आप ये सब खुद एक्सप्लोर कर लेंगे, बेसिक ऑडियो के इफ़ेक्ट्स का आपको पता चल गया कि इस तरह से यहाँ पर ऑडियो के इफ़ेक्ट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ और चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि किसी भी लेयर पर आप आएँ, ठीक है? तो वहाँ पर राइट क्लिक जब किया जाता है,
तो उसके कुछ ऑप्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनको यूज़ करके डिफरेंट चीज़ें की जा सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। कट और कॉपी, आप समझते हैं कि कट का क्या मतलब है कि कोई भी एक लेयर को कट कर देना। कॉपी का मतलब लेयर को कॉपी करना। रिमूव एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि उसके जो हमने एट्रीब्यूट्स यहाँ पर इफेक्ट कंट्रोल में लगाए थे वो सारे रिमूव हो जाएं। क्लियर का मतलब ये है कि इफेक्ट्स भी खत्म हो जाएं। रिपल डिलीट का ऑप्शन किसी वक्त होता है, किसी वक्त नहीं होता। रिपल डिलीट का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर इस पे मैंने बात की थी जब मैं इन टूल्स की बात कर रहा था, इन वालों की, कि अगर कोई 8-10 क्लिप्स आगे पड़े हैं लेकिन ये दरमियान वाला एरिया खाली है, तो आप यहाँ पर आकर ये राइट क्लिक करके रिपल डिलीट दबाएं, तो जो दरमियान वाला एरिया है वो डिलीट हो जाएगा और सारी लेयर्स आपकी बैक पे आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल ये अगर आपका काफ़ी सारी, अगर इसके आगे 10-12 लेयर्स भी हों, ज़्यादा लेयर्स भी हों, तो आप, मैं अभी आपको एक लेयर के साथ ही करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आकर आप अगर राइट क्लिक दबाते हैं तो ये रिपल डिलीट का ऑप्शन आ गया। आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपकी सारी लेयर जितनी भी से आगे होंगी वो सारी बैक पे आ जाएंगी। सो रिपल डिलीट का ऑप्शन यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर एडिट ओरिजिनल और एडिट क्लिप इन अडोब एडिशन। जी, इस एडिट ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो भी आपने इफेक्ट्स वगैरह लगाए हैं उनको साइड पर कर दें। अगर आप दोबारा ओरिजिनल को एडिट करना चाहते हैं तो उसमें आप उस सीक्वेंस अलग से बना देगा और उसको आप एडिट कर सकते हैं। एडिट क्लिप इन अडोब ऑडिशन का मतलब क्या है कि आप यहाँ से क्लिप को डायरेक्टली अडोब ऑडिशन में खोल सकते हैं अगर आपके पास अडोब का सॉफ्टवेयर ऑडिशन पड़ा हुआ है, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की। तो ये ऑप्शंस इसलिए हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा वो भी सॉफ्टवेयर पड़े तो यहाँ से डायरेक्टली वहाँ पर ये फाइल, ये लेयर चली जाएगी और वहाँ पर आप एडिट करके इसको दोबारा ला सकते हैं। रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन के ये जो सीक्वेंस है, इसमें आप कोई आफ्टर इफेक्ट की कंपोजिशन अगर इसको बनाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है कि इससे आपको मैं ये भी बता दूं कि फोटोशॉप जो बेसिक है जिसमें डिजाइनिंग होती है, फोटोशॉप में आप जब उसको यूज कर रहे होते हैं तो उसमें भी लेयर्स में काम होता है। अगर आप एक पिक्चर लेते हैं जो फोटोशॉप में से एक्सपोर्ट की गई है तो आप उस पिक्चर को ज्यादा एडिट नहीं कर सकते, वो पिक्चर आपके पास डायरेक्ट यहाँ पर आ जाती है। लेकिन अगर आपके पास अडोब फोटोशॉप में कोई एक फाइल पड़ी है जो डिफरेंट लेयर्स में है, फॉर एग्जांपल एक लोगो है, तो लोगो के ऊपर नाम भी लिखा होता है छोटा सा, लोगो के पीछे जो डिजाइनिंग है वो अलग से बनी होती है, तो लोगो के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर आप उन लोगों की एनिमेशन करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप अगर सिर्फ लोगों की तस्वीर लेंगे फिर तो उसकी एनिमेशन सिर्फ ये कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शंस के मुताबिक कि उसको राइट लेफ्ट मूव कर लिया, ऊपर नीचे मूव कर लिया, रोटेशन कर ली वगैरह। लेकिन अगर आप उसके लोगों के डिफरेंट पार्ट्स को अलग से करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, आप उन सब की डिफरेंट पिक्चर्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। तो उसको आसान करने के लिए अडोब ने इस तरह से भी ऑप्शन रखा है कि अडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर अडोब प्रीमियर के साथ भी और आफ्टर इफेक्ट्स के साथ भी अटैच्ड हैं ये सारे सॉफ्टवेयर आपस में, मीडिया एनकोडर भी, अडोब ऑडिशन भी। तो ये भी एक लर्निंग की बात है, आप ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं और ये भी एक रीजन है कि जिसकी वजह से अडोब को प्रोफेशनली इतने बड़े लेवल पर यूज किया जाता है कि ये सबको मिला देता है। एनिमेट सीसी भी है, यानी अगर एनिमेशन अलग से पड़ी हुई हैं तो वो अडोब एनिमेट सीसी में पड़ी होती हैं। तो इस तरह से इसके सारे सॉफ्टवेयर आपस में मिले होते हैं। तो आप लोगों की अगर डिफरेंट काफी सारी जो पार्ट्स हैं, जो लेयर्स पड़ी हैं फोटोशॉप में, आप पीएसडी फाइल को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। आप पीएसडी फाइल को इंपोर्ट करेंगे तो वो डायरेक्टली यहाँ पर सारी अलग अलग लेयर्स आपको दिखा देगा, यानी अलग अलग लेयर्स बना के दे देगा, बजाय इसके कि आप एक एक पिक्चर, एक एक पार्ट को अलग से पहले फोटोशॉप में से जाके एक्सपोर्ट करें और फिर उसे पीएनजी में यहाँ पर लाएं। और पीएनजी का मतलब आपको पता है कि विदाउट बैकग्राउंड। सो ये काम आसान इससे हो सकता है। उसके बाद रेंडर एंड रिप्लेस का मतलब ये है कि आप किसी भी इसको रेंडर करेंगे तो किसी और जगह पर अगर आपने कुछ रेंडर पहले से किया हुआ है, अडोब मीडिया एनकोडर में कोई रेंडरिंग वाली चीज पड़ी हुई है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप पहले एक्सपोर्ट में जाएं, वहां पर लोकेशन दें, तो आप यहीं से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे ऑप्शंस हैं, मेन में से अगेन हर एक ऑप्शन उतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता, क्योंकि
जब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस, डिटेल में हमेशा बात करता हूँ क्योंकि इसमें ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आपने उन सब को जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, अगर आप नॉर्मल यूज़ में नहीं करते, तो मैं किसी पे कुछ कुछ बात कर दूंगा, किसी पे नहीं करूंगा, तो वो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है कि वाकई वो इम्पोर्टेंट था या नहीं। तो मैं उन पे बात कर देता हूँ जो यहाँ ज़रूरी है। तो उनमें एक चीज़ जिसके लिए मैं स्पेशली इन ऑप्शंस में गया हूँ, ये अनलिंक भी है। अनलिंक का मतलब क्या है? अगर आप इसको क्लिक कर देते हैं तो अब आपकी ये जो अडोब की ये जो वीडियो की लेयर है और ऑडियो की लेयर है, ये अलग अलग हो गई। पहले ये अटैच थी, आप एक को छोटा करते थे दूसरी होती थी, आप एक को मूव करते थे दूसरी होती थी। अभी आप एक को डिलीट भी कर देंगे, ये मैंने इसको डिलीट किया तो वीडियो डिलीट होगी, लेकिन इसकी ऑडियो पड़ी रहेगी। तो आप इस तरीके से भी इसकी जगह कोई और लगा सकते हैं। और ये मैंने यहाँ से भी बताया था कि इसका लिंक और अनलिंक ऑप्शन यहाँ पर भी है। आप दोबारा यहाँ पर क्लिक करके इनको लिंक भी कर सकते हैं, दोनों को सिलेक्ट करके, ये ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप ज्यादा लेयर्स को आपस में सिलेक्ट करके इकट्ठा इनका ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो फिर यहाँ से आप ग्रुप बना सकते हैं और इन्हीं को दोबारा सिलेक्ट करके अनग्रुप कर सकते हैं। तो इस तरह के भी ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं, यानी लेयर्स के काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद हैं। एक ऑप्शन जो काफी ज्यादा यूज होने वाला है और वो ये है कि जो हमारा वीडियो का क्लिप है, और ये एक स्पेशली एक टॉपिक भी है, जिस तरह से मास्किंग किस तरह से करते हैं वो मैंने एलेबोरेट किया था। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जी हम स्लो मोशन वीडियो को कैसे कर सकते हैं वगैरह, या उसकी मोशन को फास्ट कैसे कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादातर यूज़ होती है, तो मैं आपको ये भी एलेबोरेट कर देता हूँ। उसको करने का तरीका यही है कि आप इस लेयर पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, जिस पे लेयर की आप स्पीड बढ़ाना या कम करना चाह रहे हैं, और ये ऑप्शन यहाँ पर है स्पीड एंड ड्यूरेशन का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नई विंडो आपके सामने आ गई। अब वो बता रहा है कि इस वक्त स्पीड जो है वो पूरी 100 पे है, इसकी 100% स्पीड है। 100% स्पीड का मतलब कि जो नॉर्मल इसकी स्पीड है वो वाली है। अगर आप 100% से कम करेंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी वीडियो की, अगर आप ज्यादा करेंगे तो स्पीड ज्यादा तेज हो जाएगी। एक तरीका तो ये है कि यहाँ से स्पीड को 100 से कम या ज्यादा परसेंटेज के हिसाब से किया जाए। दूसरा तरीकाकार क्या है कि साथ ही वो ड्यूरेशन भी बता रहा है कि ये वाला जो क्लिप है ये 1 मिनट और 4 सेकंड और 27 फ्रेम्स में है। तो आप इस क्लिप को ड्यूरेशन के हिसाब से भी तेज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ड्यूरेशन बढ़ाऊंगा तो स्पीड भी बढ़ेगी, सॉरी कम होगी, और ड्यूरेशन कम करूंगा तो स्पीड बढ़ेगी। ये मैंने अगर इसकी सॉरी ड्यूरेशन ड्रैग करके बढ़ा दी तो आप देख रहे हैं स्पीड ऑटोमेटिकली उसकी कम हो रही है, और अगर मैं इसकी ड्यूरेशन कम कर रहा हूँ तो स्पीड बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरेशन कहते हैं टाइम को, कि कितने टाइम में वो चलेगा वो वीडियो का क्लिप, और स्पीड कि उसकी स्पीड कितनी है, 100 पे है कम या ज्यादा। तो अगर आप किसी को स्लो मोशन में करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, उसकी ड्यूरेशन बढ़ा देंगे कि वो ज्यादा टाइम के लिए चलता रहेगा आपकी स्क्रीन पर, और उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाएगी, यानी उसके चलने की स्पीड कम हो गई। यहाँ से जितनी भी आप करना चाहते हैं, आपके आपके पास कोई भी वीडियो का क्लिप है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, उसकी वीडियो उसकी स्पीड कम या ज्यादा करके। तो अब वो स्लो चलेगा और जो ड्यूरेशन है उसकी वो ज्यादा हो जाएगी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर टूल था जो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टूल है जो है ऑडियो गेन का। ये ऑडियो गेन जब आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो फिर ये आपको एक विंडो दिखाता है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑडियो जो है वो आप लेवल उसका बढ़ा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप एक वीडियो ऑडियो को इंपोर्ट करते हैं, लेकिन वो इसका लेवल 0 ही दिखा रहा है, लेकिन आपको पता है कि उसकी आवाज़ बहुत कम है। तो अब आप उसकी आवाज़ को एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहते हैं। नॉर्मली वहाँ पर ऑप्शन एक्स्ट्रा बढ़ाने का इसलिए नहीं है कि वो उसकी आवाज़ ज़्यादा लाउड हो जाए तो कानों के लिए भी खतरनाक है और क्लियरली समझ भी नहीं आती, तो इसलिए उन्होंने उसका ऑप्शन इतना ही रखे। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा किसी की ऑडियो बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसको दे सकते हैं कि कितने लेवल्स बढ़े। तो आप यहाँ पर अगर 20 लिखेंगे तो ये वाली जो ऑडियो है वो 20 लेवल तक बढ़ जाएगी। अगर आप इसकी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मूव कर
इफ यू कैन सी, आप यहाँ देख रहे हैं ये फुल रेड लाइन शो कर रहे हैं। ये रेड क्यों शो कर रहा है कि इसका ऑडियो का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा है। मैं अब इसको यहाँ से दोबारा ऑडियो गेन पे जाकर तो -60 कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल -60, मैंने इसका लेवल -60 बढ़ा दिया। यहाँ पर लिखे है कि -40 dB हो जाएगा, यानी जो ओरिजिनल साउंड था उससे -40 हो जाएगा, क्योंकि अभी मैंने 20% बढ़ाया था, 20 dB बढ़ाया था। जी, रिकॉर्डिंग रुक गई थी। मैं दोबारा यहाँ से थोड़ी सी बात रिपीट कर देता हूँ जो मैंने इसके दौरान बताई, कि हम इस वक्त दोबारा इस विंडो पर आ गए हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्टिंग के दौरान सबसे मेन चीज़ ये है कि H.264 आपने फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। इसके अलावा जो बाकी फॉर्मेट्स हैं आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड है और सबसे ज़्यादा यूजेबल है वो H.264 है। उसके बाद मैं प्रीसेट पे बात कर रहा था अभी। तो मीडियम बिट रेट में क्या होता है कि आपकी जो बिट रेट बेसिकली क्या है, उसके लिए आपको ये समझना चाहिए। बिट रेट होता है कि एक फ्रेम में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपकी एक्सपोर्ट हो रही है। अगर आपकी कम इंफॉर्मेशन एक्सपोर्ट हो रही है, कम पिक्सल्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं उस सेम टाइम फ्रेम में, 1 सेकंड में, तो फिर आपकी वीडियो की एमबीज भी कम होंगे, वो जगह भी कम लेगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं हो, मतलब थोड़ी मीडियम होगी, कम होगी। और उसको अगर आप स्क्रीन के हिसाब से देखेंगे, बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे, तो फिर आपको पिक्सल्स फटे हुए नजर आएंगे, ज़्यादा उसकी क्वालिटी, उसमें ग्रेन्स नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर आप छोटी स्क्रीन पर देखते हैं, मोबाइल पर देखते हैं, तो फिर उसकी क्वालिटी तकरीबन ठीक नजर आएगी। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ व्हाट्सएप से। लेकिन व्हाट्सएप पे आपने कभी नोट किया होगा कि जो भी चीज़ें व्हाट्सएप फॉरवर्ड होती हैं तो वो क्वालिटी कम होती है। वो इसी तरह से होती है, और वो 15 MB से ज़्यादा वीडियो शेयर भी नॉर्मली नहीं करता। तो यहाँ से हम उस तरह का ऑप्शन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं कि अगर आप व्हाट्सएप के लिए कोई वीडियो बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर मीडियम बिट रेट रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, क्योंकि हाई बिट रेट में उसकी जो साइज है वो ज्यादा होगा। अच्छा, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो वो आपको इस जगह पर नीचे साइज भी बता रहे हैं। ये देखिए, हाई बिट रेट जब मैंने रखा तो ये एस्टिमेटेड फाइल साइज कितना बता रहा है नीचे, 107 MB। जब मैंने मीडियम बिट रेट रखा तो आपको एस्टिमेटेड फाइल साइज क्या बता रहे हैं, 33 MB। इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। अब इससे मेन फर्क क्या पड़ेगा कि जितनी बड़ी स्क्रीन हैं उन पर इसकी क्वालिटी कम होगी, लेकिन जो मोबाइल की स्क्रीन हैं उन पर इसकी क्वालिटी ठीक नजर आ रही होगी। सो ये आप खुद भी अपनी मर्जी से भी यूज कर सकते हैं जब आपको ऐसा चाहिए। वो आपकी रिक्वायरमेंट अगर आपकी ये है कि आपने सिर्फ मोबाइल के लिए यानी सिर्फ व्हाट्सएप के लिए कोई चीज़ बनानी है, तो आप कम MB में बना सकते हैं उसका बिट रेट कम करके। और अगर उसका बिट रेट फुल होगा, हाई होगा, तो फिर वो वीडियो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में बनेगी और बड़ी स्क्रीन के लिए यूज़ होगी। और यहाँ पर जो साथ को दे रहे हैं, मीडियम बिट रेट आउटपुट फॉर SD सोर्सेज, और यहाँ पर हाई बिट रेट जब मैंने किया था तो उसने लिखा था HD सोर्सेज। तो ये भी फर्क है। HD सोर्सेज उन्हीं को कहते हैं कि जो मोबाइल वगैरह हैं, जो छोटी स्क्रीन हैं, और HD वो स्क्रीन हैं जो हाई डेफिनेशन स्क्रीन हैं, बड़ी स्क्रीन। तो ये चीज़ आपको क्लियर होगी, इसका आपने हमेशा ध्यान रखना है। उसके बाद नॉर्मली हाई बिट रेट ही रखें ताकि आपकी क्वालिटी हमेशा बेहतर हो, लेकिन आप अपनी मर्जी से चेंज इस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि आउटपुट का नाम क्या होगा। वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पर क्लिक करके तो अपनी आउटपुट की जो जगह है उसका तयन कर सकते हैं या उसका नाम लिख सकते हैं। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मुझे बता रहा है कि किस जगह पर, किस फोल्डर में ये आउटपुट आएगी। और ये देखें, ये बता भी रहा है कि ये MP4 की वीडियो फाइल बनेगी, और इसका नाम जो भी आप रखना चाहते हैं आप वो सेव कर लें। सो यहाँ पर ये सेव है। यहाँ ऑप्शन है एक्सपोर्ट वीडियो एंड एक्सपोर्ट ऑडियो। अगर आप सिर्फ ऑडियो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने लाई ही सिर्फ ऑडियो, ठीक है। अब जब अडोब प्रीमियर का काम करने का तरीकाकार क्या है कि जब आप ऑडियो इंपोर्ट करेंगे और उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे, ऑडियो पर काम कर, अगर चाहे वीडियो आपकी है ही नहीं, आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पर अगर एक्सपोर्ट वीडियो ऑन होगा तो वो आपकी वीडियो भी साथ वो MP4 में ही निकलेगा, MP3 में नहीं निकलेगा, वो MP4 फॉर्मेट निकलेगा। और होगा क्या, आपकी स्क्रीन ब्लैक नजर आ रही होगी और उसकी मेमोरी भी ज्यादा वो गेट करेगा। लेकिन अगर आप एक्सपोर्ट वीडियो को ऑप्शन यहाँ से बंद कर देते हैं क्लिक करके, तो फिर वीडियो नहीं होगी, उसका कोई
प्रीव्यू वीडियो का नहीं होगा, सिर्फ ऑडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाएगी। और अगर आप सिर्फ वीडियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, उसकी ऑडियो को छोड़ना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से ऑडियो ऑफ कर सकते हैं। सो ये सेटिंग्स भी आप जी, तो यहाँ पर काफी सारे ऑप्शंस हैं, इनको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें मेन ऑप्शन जिस पे मैं अभी बात करूंगा वो है बिट रेट का, जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि आप मीडियम या हाई बिट रेट रख सकते हैं, लेकिन अगर आपने मीडियम बिट रेट रखा इस वीडियो का फॉर एग्जांपल, तो वो 33 MB दे रहे हैं। अब आप ये देखते हैं कि 33 MB भी ज्यादा है, मुझे इससे भी कम चाहिए, मुझे 15 MB से छोटी वीडियो चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप खुद भी यहाँ पर बिट रेट कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो आप इसका बिट रेट कम करेंगे, जैसे अभी ये मैं कम कर रहा हूँ, तो उसका जो साइज है वो उतना कम होता जाएगा। ये देखें नीचे से साइज कम हो रहा है, 44 MB पे आ गए। अगर मैं इसे और कम करूंगा तो अब 18 MB पे आ गए, अगर और कम करूंगा तो 13 MB पे आ रहा है। अब मैं आपको अपने जाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप इसको खुद भी चेक कर सकते हैं कि जब आप यहाँ पर 0.99 तक आ जाते हैं, तब तक आपकी वीडियो गुजारे की वाली होती है। व्हाट्सएप पे वो वीडियो ठीक चल जाती है, उसकी क्वालिटी इतनी बुरी नहीं होती कि देखी ना जा सके। लेकिन जब आप इससे नीचे चले जाते हैं, और इसमें भी इनफैक्ट और नीचे अगर जाएं हम, तो ये 0.19 इसका लास्ट है, इससे नीचे तो वीडियो एक्सपोर्ट ही नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप यहाँ इस सेटिंग्स के साथ वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, तो उसका फाइल साइज तो 5 MB है, लेकिन वो फाइल आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी, वीडियो की क्वालिटी इतनी बुरी हो जाएगी कि मोबाइल पर भी वो ब्लर होगी, सही से नहीं होगी। सो आपने ये ध्यान रखना है कि अपनी सेटिंग्स को उस हिसाब से करना है कि उसका साइज भी अपनी मर्जी, आप अपनी मर्जी से तयन कर लें, लेकिन ये लेवल इतना ना गिरे। इसका कम से कम कोशिश करें कि 0.56 तक लेवल रहे, या 0 में आए ही ना, 0.99 रहे या 1 रहे एटलीस्ट। ठीक है, तो ये बिट रेट 1 या 1 से कुछ ऊपर हो तो उतनी हद तक वीडियो आपकी ठीक निकल सकती है, उससे नीचे आएंगे तो और ज्यादा क्वालिटी खराब होती जाएगी। और इस दौरान जाहिर आप जितनी ज्यादा बेहतर क्वालिटी जितने बड़े डिवाइसेस के लिए करना चाह रहे हैं, तो आप उतना ज्यादा इसको बढ़ा देंगे बिट रेट को। ये जितना बिट रेट बढ़ता जाएगा, आपकी फाइल उतनी हैवी होती जाएगी और उतने ज्यादा पैमाने पे अच्छी बन सकती है। बिट रेट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपने देखना है। उसी के साथ ही नीचे जो चंद ऑप्शंस हैं, जैसे यूज मैक्सिमम रेंडर क्वालिटी पे अगर आप क्लिक करेंगे, तो जो रेंडर की क्वालिटी है वो मैक्सिमम अच्छी हो जाएगी वगैरह। अगर आप सेट स्टार्ट टाइम कोड का ऑप्शन किस चीज के लिए, कि अगर आप एक खास टाइम कोड से करना चाह रहे हैं। जी, मरियम मुबशिर का शायद कोई क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं अभी, जिसका भी कोई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे नहीं पता आपने एक्सप्लेन इसको मजीद करना था या नहीं, तो माजरत उसके लिए। लेकिन ये टारगेट बिट रेट और मैक्सिमम बिट रेट में थोड़ा सा डिफरेंस बता दें कि इन दोनों को साथ यूज करने का क्या मकसद है। सही, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, मैं इसको बताता हूँ। देखें, टारगेट बिट रेट और मैक्सिमम बिट रेट का मकसद ये है कि जब आप कोई भी वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए लगाएंगे, तो यहाँ पर एक मैक्सिमम बिट रेट आ जाएगा। ये वो बिट रेट है जो वो खुद आपको इस वीडियो के मुताबिक दे रहा है कि इस वीडियो का मैक्सिमम बिट रेट ये है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक वीडियो कैमरा से बनी है, DSLR से, तो उसकी क्वालिटी के मुताबिक उसका एक मैक्सिमम बिट रेट है, जो कि 12 या 14 या 16 जितना भी होगा वो आपको दे रहा होगा। लेकिन अगर एक वीडियो जो है वो ड्रोन से बनी हुई है, उसका लेवल 4K है, तो उसका बिट रेट बहुत ज्यादा होगा। एक वीडियो जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं जब आप अपने एडोब प्रीमियर में, और वो मोबाइल से बनी हुई है, तो उसका बिट रेट ऑफ कोर्स कम होगा। तो मैक्सिमम बिट रेट वो है जो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर कर प्रीमियर आपको बता रहा है कि कितना है। अब अगर आप उसी लेवल पे उसको हाई यानी मैक्सिमम जितना हो सकता है उसी लेवल पे अगर आप उसको
एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये टारगेट बिट रेट में वो आपने वो बिट रेट देना है कि जो आपने खुद रखना है। अगर आप उसी लेवल पे करना चाह रहे हैं तो आप उसको उसके बराबर ले आए। आप बेसिकली इसी को चेंज करेंगे, मैक्सिमम वाले को आप चेंज नहीं करेंगे। ये मैक्सिमम वाले को मैंने चेंज किया था अभी आपको दिखाने के लिए, लेकिन उससे हो क्या रहा है, बेशक मैं इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकता हूँ और ज्यादा बढ़ा दूंगा, वो उसका साइज भी बढ़ा देगा, उसमें और ज्यादा क्वालिटी बेहतर करने की कोशिश करेगा। लेकिन देयर इज अ रियलिटी कि जो चीज़ मोबाइल से रिकॉर्ड हुई हुई है वो कभी भी डीएसएलआर का रिजल्ट आपको नहीं दे सकती। सो इसका फायदा नहीं है अगर आप इसको बढ़ाते जाएंगे मैक्सिमम बिट रेट को, तो नुकसान उसका नुकसान ये होगा कि वो ज़्यादा मेमोरी आपकी लेगा, लेकिन क्वालिटी कुछ ज़्यादा बेहतर है। सो आप मैक्सिमम बिट रेट को ना छेड़ें नॉर्मली, क्योंकि जो वीडियो आपके पास है वही आपके पास यहाँ पर आ रही होगी, वो आपको वो डिटेक्ट करके बता रहे कि इतना मैक्सिमम इस वीडियो के लिए आप रख सकते हैं। जैसे इस वीडियो का उसने हमें जो बताया था नॉर्मली वो 12 था, तो यहाँ पर टारगेट उसने जो किया था हाई बिट रेट में वो 10 किया था, यानी वो बता रहा था कि इतने में अच्छी वीडियो इंशाल्लाह निकलेगी। तो आप उसको आप 12 तक लेके जा सकते थे। उससे ज्यादा करेंगे तो फिर जाहिर है वो और ज्यादा हैवी हो जाएगी आपकी फाइल, और उससे कम आप कर सकते हैं उसके हिसाब से आपकी फाइल जो है वो उसकी मेमोरी पे फर्क पड़ता जाएगा और उसकी क्वालिटी में भी फर्क पड़ता जाएगा। जी, उसके बाद ये सेट स्टार्ट टाइम कोड की मैं बात कर रहा था। मैं खुद ऑप्शंस को छोड़ रहा हूँ ऑफ कोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, आप उनके बारे में अगर पूछना चाहें तो अलग से पूछ सकते हैं। जैसे ये मैंने इसीलिए छोड़ा था कि ये हमेशा चेंज करने वाली नहीं है, वो टारगेट बिट रेट वाली है। उसके बाद ये स्टार्ट टाइम कोड वाला ऑप्शन क्यों ज़रूरी है कि अगर आप किसी खास एरिया में कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, मुकम्मल सारा सॉरी एक एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं एक खास सेकंड्स, जैसे आप 1 घंटे की जैसे मैंने बात की, अगर आपके पास वीडियो है और आप उसमें से क्लिप निकालना चाह रहे हैं पहले 5 मिनट का, तो आप यहाँ पर उसका टाइम दे देंगे कि इस टाइम से स्टार्ट करें। और ये जो वीडियो का टाइम है ये आपको बता रहा है कि इस वक्त ये जो ये आप साइड पे ये एरिया देख रहे हैं, ये बता रहा है कि कहाँ से लेकर कहाँ तक आपकी वीडियो इम्पोर्ट हो रही है। सो आप इसकी जो रेंज है यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से भी टाइम उसको दे सकते हैं कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है, किस टाइम से वीडियो को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करना है। ये सीक्वेंस इन आउट इस वक्त सिलेक्टेड है, यानी सीक्वेंस जहाँ से शुरू हो रहा है और जहाँ तक खत्म हो रहा है ये उसको करेगा। इंटायर सीक्वेंस का क्या मतलब है कि सीक्वेंस में जितनी भी चीजें पड़ी हुई हैं वो उन सबको एक्सपोर्ट कर देगा। वर्क एरिया का क्या मतलब है कि जितना एरिया आपके सामने इस वक्त शो हो रहा है टाइमलाइन का, उसको एक्सपोर्ट करेगा। मैं इसको दोबारा भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसको बंद करके ये देखें, वर्क एरिया है यही सारा जो आपको इस वक्त नजर आ रहा है, ठीक है। और एंटायर सीक्वेंस कितना है, जब आप ये जूम आउट करके एंड तक देखते हैं तो एंटायर सीक्वेंस तो 8 मिनट एंड 32 सेकंड से भी काफी ज्यादा है। और सीक्वेंस इन आउट का मतलब क्या है कि जहां पर सीक्वेंस स्टार्ट होकर जहां तक एंड पे जा रहे हैं, ये जो आपका कर्सर है ये जहां पर पड़ा हुआ है वहां शुरू से लेकर एंड तक आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो ये वाले जो कुछ ऑप्शंस हैं वो उसके रिलेटेड हैं। अच्छा, यहीं पर मैं एक और चीज भी आपको बता दूं जो उसी के बाद आने वाली थी, कस्टम। इससे जो नीचे वाला ऑप्शन था वो कस्टम था। कस्टम का मतलब क्या है कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। यानी प्रोजेक्ट में बेशक आपके पास ज्यादा फाइल पड़ी हुई है, लेकिन अगर आप उसमें से सिर्फ चंद सेकेंड्स या मिनट्स का एरिया एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वीडियो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या ऑडियो जो भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो टाइम आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ क्या करना होता है, अभी मैंने एक्स दबाया था जिससे ये ऑप्शन आया आपके सामने। जब आप एक्स दबाते हैं तो जो आपकी एक लेयर है, जो भी एक वीडियो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर था मैं, तो मैंने एक्स दबाया तो इसने मुकम्मल इस वीडियो जहां से स्टार्ट हो रही है और खत्म हो रही है इसको सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं यहाँ पर कर्सर ले जाता हूँ अब एक्स दबाता हूँ तो अब उसने इस वीडियो को मुकम्मल सिलेक्ट कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस वीडियो में से कुछ एरिया लेना चाह रहा था तो मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने टूल्स यूज करते हुए आपको बताया था कि कट हम यहाँ से करते हैं रेजर टूल से, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पर एक निशान लगाया और अब आगे यहाँ पर निशान लगाया। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि मैं इसके दरमियान वाला एरिया एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। तो अब इस एरिया पर कर्सर को लाकर मैं एक्स जब प्रेस करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस एरिया को सिलेक्ट कर लेगा, यानी कस्टम। और जरूरी नहीं कि वो सिर्फ इसी को सिलेक्ट जिसको कर रहे वही हो सकते हैं, हम यहाँ से पकड़कर या यहाँ से पकड़कर होल्ड करके इस एरिया को अपनी मर्जी से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप एक्स दबाएं किसी भी एरिया पे, वो एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। अगर वही इंपोर्ट करना है तो कंट्रोल एम से डायरेक्ट आप उस विंडो पे चले जाएं।
वरना आप इसको आगे पीछे करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो जब आप कंट्रोल M फिर दबाते हैं तो वो आपको यहाँ पर बता देता है। ये पहले 1 मिनट एंड आगे चंद सेकंड, शायद 27 सेकंड्स पर था, वो बता रहा था कि इतना एरिया निकल रहा है, लेकिन अब वो आपको क्या बता रहा है कि 1 मिनट तक वो एक्सपोर्ट करेगा, शुरू से लेकर एंड तक। और ये जो टाइम यहाँ पर शो हो रहा है वो किस चीज़ का, ये आप देख सकते हैं कि आपके टाइम में अभी तक जो वीडियो बनी है वो किस तरह की बनी है, उसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस टाइम पे क्या चीज़ शो हो रही है और कहाँ पर क्या मूवमेंट थी वगैरह, ये सारी आप यहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। इन सेटिंग्स के बाद जब आपकी ये सारी नॉर्मल सेटिंग्स हो गई, अब यहाँ पर उस चीज का जो है वो यूज आता है जिसपे हम बात कर चुके हैं, अडोब मीडिया इनकोडर। तो अडोब मीडिया इनकोडर में अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं और अगर आपके पास अडोब मीडिया इनकोडर है तो फिर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आकर क्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये नीचे आप देख भी रहे हैं कि जैसे मैं कर्सर लाया तो नीचे आ गया ऐड टू अडोब मीडिया इनकोडर क्यू। क्यू का मतलब ये होता है कितार, आप सब जानते हैं। तो ये कितार में लग जाएगा, यानी बारी बारी पे। यहाँ से आप क्यू पे जैसे ही बटन दबाएंगे तो अडोब मीडिया इनकोडर अगर खुला हुआ था, पहले से ओपन था, तो उसमें ये फाइल डायरेक्ट चली जाएगी। अगर ओपन नहीं था तो फिर वो ओपन हो जाएगा आपके क्यू वाले बटन दबाने के बाद। अभी मैंने क्या किया, इस वक्त क्यू पे क्लिक किया, इसलिए कि अगर अडोब मीडिया इनकोडर जो अवेलेबल है तो वो ओपन हो जाए और उसमें मैं आपको दिखा दूं कि अडोब मीडिया इनकोडर किस तरह से काम करता है। अदरवाइज अगर वो ओपन हो जाते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगा। अदरवाइज अगर आपके पास अडोब मीडिया इनकोडर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ये एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और एक्सपोर्ट इमीडिएटली विद करंट सेटिंग्स का क्या मतलब है कि जो आपने ये सेटिंग्स कर दी हैं आप इन्हीं से एक्सपोर्ट करेंगे। तो जैसे ही आप, अगर आप कैंसिल करते हैं तो ज़ाहिर है ये विंडो बंद हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी एक्सपोर्टिंग। लेकिन अगर आप, ये मैंने दोबारा कंट्रोल M दबाया, अगर आप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं तो फिर ये एक्सपोर्ट करने लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक्सपोर्टिंग आपको दिखाऊंगा इतनी बड़ी फाइल की तो ऑफकोर्स वो काफ़ी टाइम लेगा। और ये नीचे आप देख रहे हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है कि ये नीचे अडोब मीडिया इनकोडर भी खुलना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने क्यू पे किया था एंड आई हैव अडोब मीडिया इनकोडर इन माय कंप्यूटर। तो जैसे ही मैंने क्यू पे सिर्फ क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली अडोब मीडिया इनकोडर ओपन होगा और उसमें ये वाली फाइल चली जाएगी, मुझे कुछ और एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा। तो हम इसका वेट कर लेते हैं, जैसे अडोब मीडिया इनकोडर में चला जाता है उतनी देर में मैं आपको ये बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए रेंडर करके मीडिया इसकी अडोब प्रीमियर में भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से रेंडरिंग होती है। नॉर्मली इट्स नॉट मुश्किल, आपको ऑफ कोर्स पता है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये मैंने कुछ 3-4 सेकंड्स का एरिया सेलेक्ट किया वही एक्स वाले ऑप्शन से कि मैं सिर्फ इसको रेंडर करना चाह रहा हूँ। अच्छा, आप पूछ रहे हैं कि कस्टम वाला ऑप्शन किधर है। जी मैंने कस्टम वाला आपको यहाँ से तो बता दिया। तो ये मैंने एरिया सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल M जब दबाया तो ये अगेन थोड़ा सा स्लो है क्योंकि अब अडोब मीडिया एनकोडर भी अडोब का सॉफ्टवेयर है, वो भी थोड़ा सा हैवी है, वो भी रन हो रहा है साइड पे, तो इसलिए सॉफ्टवेयर थोड़ा सा और स्लो हो गया है। सो वो अपना टाइम ले रहा है, इट्स ओके, वी कैन वेट फॉर दैट। जो आपने पूछा कस्टम का ऑप्शन किधर है, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वरना उसका जो ऑप्शन है वो प्रीव्यू वाली साइड पे नीचे, जहाँ से सीक्वेंस को मैंने इन आउट वाली सेटिंग्स देख रहा था, लेफ्ट साइड पे जहाँ प्रीव्यू नजर आता है उसके नीचे था। आई होप इट विल बी गुड अगर मैं आपको वो दिखा देता हूँ। जी, तो ये अभी ये जो विंडो आपके सामने खुली है, क्या आप ये देख पा रहे हैं, ये अडोब मीडिया इनकोडर ओपन हो गया है। तो आप काइंडली मुझे यहाँ पर बताइएगा कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है आपको या नहीं, क्योंकि जूम की सेटिंग में मैंने अडोब प्रीमियर की सिलेक्शन की थी, तो सिर्फ अडोब प्रीमियर ही आपके सामने भी आ रहा है। ये सामने जो अडोब मीडिया खुले वो नज़र आ रहे हैं, नो, ओके, अभी नहीं। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ताकि आप देख सकें।
जी, अभी मैंने सेटिंग चेंज की है। अभी काइंडली बताइएगा कि आप ये अडोब मीडिया एनकोडर देख पा रहे हैं? ये वाली जो अभी फाइल सामने है। जी, अभी आप सब देख रहे हैं कि ये जो आपके सामने अब सॉफ्टवेयर खुल गए। ओके, कंफर्मेशन मिल गई, थैंक यू। ये है अडोब मीडिया एनकोडर और इसकी भी आप सेटिंग्स ही देख रहे हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से इसके कलर्स वगैरह सारा थीम अडोब के साथ मिलता जुलता है। तो यहाँ पर ये अडोब मीडिया एनकोडर जैसे ही मैंने खोला तो ये देखें इसमें मेरी पहले कोई फाइल पड़ी हुई थी किसी ज़माने की, जो मैंने अडोब मीडिया एनकोडर में तो लाई थी लेकिन उसको मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया था। तो अडोब मीडिया एनकोडर की ये भी एक बहुत बड़ी सहूलत है कि आप एक यहाँ पर क्यू कर देते हैं अगर अपनी वीडियोस को, तो चाहे शायद महीनों बाद भी आप ओपन करेंगे तो अडोब मीडिया एनकोडर आपको वो फाइल्स देगा, बताएगा कि ये चीज़ें इंक्लूडेड थी, अभी ये होने वाली थी रेंडर, और अगर उनकी फाइल्स मौजूद होंगी कंप्यूटर में तो उनको रेंडर कर देगा। तो ये अडोब मीडिया एनकोडर है आपके सामने जो आपको अभी नजर आ रहा है। और इसमें ये जो एरिया है जो मैंने अभी सेलेक्ट किया जहाँ पर मेरा कर्सर नजर आ रहा है, ये क्यू का एरिया है, ठीक है। अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं आप यहाँ से क्लिक करके भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से, वो बता रहे हैं कि कौन सी लोकेशन है, यहाँ से भी कोई लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। यहाँ पर भी आप चीज़ें इसकी जो फॉर्मेट वगैरह है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑडियो ओनली का ऑप्शन भी है, ब्रॉडकास्ट यानी टीवी के लिए अगर आपने कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी है तो वो ऑप्शन भी है। ये नीचे सारे ऑप्शन मौजूद हैं। H.264 जो है उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं और वो आपको ये भी बता रहा है कि कौन कौन से ऑप्शन किस किस काम के लिए यूज़ होते हैं। ये मैच सोर्स हाई बिट रेट भी है, मीडियम बिट रेट भी है। HD में अगर आप करना चाह रहे हैं तो ये HD 720p यानी 720p में आपको बताया था उस लेक्चर में कितने को कहते हैं, HD साइज जो होता है हमारी नॉर्मल स्क्रीन का। और जो 1080p है वो कौन सा होता है, वो फुल HD साइज है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो हर तरह के ऑप्शंस आपको बता रहे हैं और ये टारगेट रेट उसका भी बता रहे हैं, बिट रेट्स का भी, कि कितने किस फॉर्मेट में निकालने के लिए कितने टारगेट बिट रेट होंगे जो कि ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं चीज़ों को अपनी मर्जी से भी। और अदरवाइज मैं आपको बता चुका हूँ कि एडोब प्रीमियर में भी हम उन सेटिंग्स को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। अब ये आप जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे आपको नज़र आता जाएगा। देखिए एंड्रॉयड का ऑप्शन है, तो एंड्रॉयड में जितने जितने तरह की स्क्रीन होती हैं, जिन जिन साइजेस की, वो उन सब साइजेस को हमारे सामने दिखा रहा है कि एंड्रॉयड फ़ोन एंड टैबलेट जो इस स्क्रीन वाले हैं, आप मेरे कर्सर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग्स ये होंगी, फ्रेम साइज ये होगा, फ्रेम रेट ये होगा और इतनी MB की फाइल निकले वगैरह। तो आप यहाँ से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होती है यहाँ पर वो वही होती है जो हम पीछे से अडोब प्रीमियर से सिलेक्शन भेजकर यहाँ पर भेज देते हैं इस एरिया में। तो इस एरिया में जब फाइल आ गई तो यहाँ ये प्ले का ऑप्शन है और ये पॉज का ऑप्शन है। तो अब प्ले का ऑप्शन ग्रीन वाला जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, स्टार्ट क्यू का ऑप्शन है। तो स्टार्ट क्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस एरिया में आपको वीडियो रेंडर होना रेंडरिंग होना नजर आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप इस एरिया में फॉलो करते जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी रेंडरिंग होगी। जैसे मुकम्मल यहाँ पर रेंडरिंग होगी तो आप मिनिमाइज करके देखें तो आपके कंप्यूटर में वो वाली फाइल पड़ी होगी। सो इस तरह से अडोब मीडिया इनकोडर काम करता है। मैं अभी इस वक्त इसलिए नहीं रेंडरिंग कर रहा इस वीडियो की क्योंकि वो आई नो कि ये कौन सी वीडियो है, ये मेरी कोई अपनी पर्सनल वीडियो थी, थोड़ी सी लंबी है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बता दूं कि अगर आपने क्यू में ऐड कर ली है तो आप किसी को पहले करना चाहते हैं तो आप वो भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ये वाली जो जैसे है तो इसको अगर मैं डिलीट कर देता हूँ, ऊपर वाली को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट का बटन दबाया, वो डिलीट हो गई। अब ये दूसरी जो हमने अभी सेट यहाँ पर लाई थी वो हमारे सामने आ रही है। अगर मैं इसे भी डिलीट कर दूंगा तो यहाँ से ये भी क्यू में से डिलीट हो जाएगी। अगर मैं इसे डिलीट नहीं करना चाह रहा, इसे मैं रेंडर करना चाह रहा हूँ, एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसको रेंडर कर सकता हूँ। अभी मैं आपको बता दिया, आप रेंडरिंग खुद करके चेक कर सकते हैं। इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, वो आपको सामने पता चल जाएगा कि रेंडरिंग हो गई। इसको बंद कर रहा हूँ ताकि जूम भी चल रहा है तो हमारी सेटिंग्स का इशू ना आए, स्पीड का इशू ना आए, मेरी रैम का। और कमिंग बैक टू दैट पार्ट जहाँ से हमने छोड़ा था, कि कंट्रोल M जब मैंने दबाया और ये जो प्रीमियर वाली हमारी सेटिंग है, तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर भी कर दूं कि ये यहाँ से मैंने बताया था आपको कि आप कस्टम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने एरिया की आपने
रेंडरिंग करनी है, आप यहाँ से इसको आगे या पीछे कर सकते हैं कि इतने एरिया की रेंडरिंग करनी है। ये पकड़ कर मैं आपको सेटिंग्स भी बता रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जुबान नहीं पता है कि आपने कितने सेकंड की वीडियो निकालनी है या कितने मिनट की, कितने टाइम की, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज जो मैंने आपको तरीका बताया कि आप वहाँ अपने टाइमलाइन में से वहाँ सिलेक्ट करके एक्स के साथ उस पर्टिकुलर एरिया की रेंडरिंग कर सकते हैं। और ये ऑप्शंस पे मैंने थोड़ी थोड़ी बात की है, लेकिन आप इसमें देखें एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छा, होता क्या है, नॉर्मली मैंने मैच सोर्स हाई बिट रेट पर इस पे क्यों फोकस किया, क्योंकि जो मेरी सेटिंग्स हैं वो मैं जानता हूँ कि ऐसी हैं कि हर कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन हर एक के लिए बेहतर है। लेकिन अगर आपको पता है कि कोई ऐसी वीडियो है जो पर्टिकुलरली आप सिर्फ एक जगह पर देखना चाह रहे हैं, किसी मोबाइल पर देखना चाह रहे हैं, सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए है, तो फिर आप यहाँ से उन सेटिंग्स को भी देख सकते हैं कि एंड्रॉयड फोन का ये 360p बहुत कम छोटा फ्रेम होता है, आप वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं वगैरह। इस तरह से ये डिफरेंट ऑप्शंस आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बहरहाल जो स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको बता दिया है कि आप H.264 सेलेक्ट करके मैच सोर्स हाई बिट रेट पे आकर इन सेटिंग्स के साथ जब आप कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो आपके हर मीडियम पर अच्छी क्वालिटी में इंशाल्लाह रन होगी। सो यहाँ तक आपका ये सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई। और मैंने ये कोशिश की कि हमारी एक दो क्लास थोड़ी सी लंबी हुई, लेकिन कोशिश मेरी यही थी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं। अभी हमारे एक दो लेक्चर्स रहते हैं, लेकिन नॉर्मली आपके यूज़ करने के लिए और आपके नॉट जस्ट फॉर स्टार्टिंग, नॉट जस्ट फॉर बेसिक, बल्कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी कवर हो चुकी हैं। वीडियो को इंपोर्ट करने से लेकर डाउनलोडिंग इंस्टॉलिंग से लेकर, यानी बिल्कुल स्टार्ट से लेकर तो आगे एंड तक वीडियो को एक्सपोर्ट करने तक का काम आप सीख चुके हैं। उसमें इफेक्ट लगाना वगैरह एवरीथिंग आप सीख चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में अगर दो तीन ऑप्शंस हैं मेरे पास, हमारी जो भी क्लासेस अभी बची हैं उनमें हम दो तीन ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो मैंने सबसे पहले दिन आपके पास वो भेजी थी, लिस्ट भेजी थी, वो बनाकर आप इसका शेड्यूल पूरा बना करके क्या क्या चीज़ें हम इसमें सीखेंगे, उसमें से अगर आप को याद हो तो मैंने फोटोशॉप का और आफ्टर इफेक्ट का भी जिक्र किया था, और इनका लिंक यहाँ इसके साथ बनाने का जिक्र किया था। फोटोशॉप का और एडोब प्रीमियर का लिंक पहले दिखाने की बात मैंने की थी, लेकिन वो ऑफ कोर्स फिर जो सिचुएशन चल रही थी तो काफ़ी सारे लोग ये चाह रहे थे कि वो डायरेक्टली एडोब प्रीमियर पे प्रैक्टिकली काम करना शुरू करें, तो फिर मैंने वो वाली चीज़ें स्किप कर दी थी और मैं प्रैक्टिकली इस पे आ गया। अब प्रैक्टिकली इसका सारा एरिया नॉर्मली कवर हो चुका है। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम इन 2 दिनों में इन इन टर्म्स ऑफ लेक्चर्स कुछ ऐसी चीज़ें हों जिनका मैं आपको लिंक बताकर समझा दूंगी, समझाने वाले कोई इस तरह की टेक्निकल चीज़ें हैं उन पर बात की जाए, या यहाँ जो मौजूद चीज़ें हैं इनमें से क्वेश्चनिंग आंसरिंग का सेशन रख लिया जाए कि आप सब क्वेश्चंस करें और मैं उनके आंसर्स दूं, उस तरह से कर लिया जाए। और अगर आपको कोई मसला आ रहा है तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूं सबके सामने क्लास में, ताकि सब देख रहे हों। या ऐसा करें कि कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं और मैं उनको आपके सामने एलेबोरेट कर दूं और करके आपको उन लेक्चर्स में दिखा दूं। तो आप काइंडली अभी अपनी राय दीजिए, अपना वोट दीजिए कि, या किसी ने कोई चीज़ सुनी हो कि वो चीज़ कैसे करते हैं वगैरह, अगर इस तरह डिफरेंट क्वेश्चंस हों सबके पास तो आप वो भी पूछ सकते हैं, तो फिर हम उसके हिसाब से भी कर सकते हैं। बोथ आपने कहा, बोथ का मतलब लिंक एंड क्वेश्चन डिस्कशन, सही। तो इसका मतलब जो अभी एक आंसर हमारे पास आया जी, बाकी सब भी अपने अपनी राय दे सकते हैं। मैंने तीन चीजें रखी, एक तो ये कि दूसरी ओवरऑल चीजों के साथ लिंक या टेक्निकल चीजों का जुबानी लेक्चर फोटोशॉप के साथ और आफ्टर इफेक्ट्स के साथ, वो दूसरा ऑप्शन मैंने बताया कि इसी में से कुछ और चीजें अलेबरेट कर दी जाएं, और तीसरा मैंने ये बताया कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आंसर के मुताबिक किया जाए।
जी, अभी तक मिक्स आंसर आ रहे हैं। इस्माइल सरवरी कादरी साहब, आपका मुझे समझ रहे हैं, आपने मोर लिखा। मोर का मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी से कुछ और चीजें बता दूं। जी अच्छा, नॉर्मली तो डिस्कशन क्योंकि मैं करता रहता हूँ बात का, अभी ये पूछने का मकसद ये भी है कि नॉर्मली तो जो भी चीज़ मैं यहाँ पर सिखाता हूँ, ये मेरा शुरू से तरीकाकार ये रहा है और आप सबने इसको एक्सेप्ट किया था कि मैं ओवरऑल चीज़ें डिफरेंट भी बताता रहता हूँ। जैसे आज के लेक्चर में भी शुरू में कुछ चीज़ें वो मेरे कैप उतारने से भी ऐसी चीज़ें डिस्कस हुई जो कि वीडियो के लिए ज़रूरी हैं, आपके ऑब्जर्वेशन बनाने के लिए ज़रूरी हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं नॉर्मल में डिस्कस तो करता रहता हूँ। बिल्कुल ये जो अभी आपका लास्ट मैसेज आया कि हमारे साथ डिस्कशन, वो बिल्कुल वो यही आ गया कि क्वेश्चन आंसर्स वाला सेशन, कि आप लोग भी बात करें, मैं भी बात करूँ, कुछ इस तरह से किया जाए। और आपका व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए। सॉरी, आपका व्हाट्सएप वाला क्वेश्चन कौन सा? आपने वीडियो दिखाई थी और उसके ऊपर मैंने कमेंट किया था। अच्छा, सॉरी, मरियम मुबश्शिर, आपका वो क्वेश्चन जो आप 2-3 दिन से आपका इशू बना हुआ था, जी आप शायद कल वाली क्लास में अवेलेबल नहीं थी, लेकिन कल जब हमने क्लास शुरू की थी तो मैंने उस पर बात की थी और उसके बारे में मैंने सबको बताया था। वो इशू ये था कि जो उसके नॉर्मल तरीकाकार जितने बनते थे, सोर्स पैचिंग का भी तरीका मैंने बता दिया था वो शुरू में। बाकी सब शायद इस चीज़ को देख चुके हैं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और उसका मैं अभी दोबारा भी क्लियर कर देता हूँ कि मैंने, हाँ, आप रिकॉर्डिंग देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैं ओवरऑल जो उस पर मैंने बात की हुई है। बाकी यही सब के लिए भी कि अगर कोई इस तरह का इशू आता है जो कि प्रॉपर उस तरह से टेक्निकल इशू किसी एक चीज़ का नहीं है, मतलब इस तरह से नहीं है कि जो सॉफ्टवेयर का कोई इशू है, लेकिन कोई टेक्निकल इशू है कि वीडियो में कोई मसला आ गया या फॉर एग्जांपल उस तरह की अगर बात है, तो फिर वो बेहतर तभी सॉल्व हो सकता है कि किसी भी एक्सपर्ट के साथ या जानने वाले के साथ जब आप ऑनलाइन स्क्रीन पर आते हैं, क्योंकि फिर वो सारी स्क्रीन देख रहा होता है और उसे पता होता है कि अच्छा ये चीज़ें जो हैं वो ट्राई की जा सकती हैं इस सिचुएशन पर, फाइल किस तरह की है वगैरह, ये सारी चीज़ें। वैसे जो आपका मसला था मरीम मुबशिर, वो मैंने उस पर, क्योंकि आपके साथ कॉल पे तो मैं नहीं आ सका था, आपकी सारी सेटिंग देखकर तो हम चीज़ें नहीं डिस्कस कर सके थे, लेकिन नॉर्मली उसका इशू मुझे मैक्सिमम यही लग रहा है कि आपका वीडियो में भी मसला हो सकता है। आप बल्कि दोबारा अगर आप सुन रहे हैं अभी, तो आप ये ट्राई कीजिए, कल भी मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि कोई और वीडियो उसमें इंपोर्ट करके देखें कि क्या बाकी वीडियोस इंपोर्ट ठीक हो रही हैं या आपका लैपटॉप एक के बाद दूसरी कर ही नहीं रहा। अगर इस तरह का इशू है तो फिर रैम का इशू हो सकता है। अगर यानी ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस किया था, तो आप काइंडली उसको देख लीजिएगा। अगर फिर भी क्लियर ना हुआ तो आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और उसमें मैं ज़रूर ये क्लियर कर दूं, जितने लोगों ने अभी तक मेरे साथ रब्ता किया है, आप सब शायद मेरी इस बात की गवाही देंगे कि मैं हद्दुल वसा कोशिश करता हूं कि मैं अवेलेबिलिटी अपनी पॉसिबल करूं और मैं जितना अच्छा रिस्पांस, जितनी ज़्यादा देर जब तक आपको समझ ना आए कर सकूं। मेरा एक दोस्त जो है वो काफ़ी देर मेरे साथ डिस्कशन में रहा है, उसका मसला इसी तरह से सॉल्व नहीं हो रहा था, तो हमारी काफ़ी मिनट्स से ज़्यादा की ऑडियोज थी, लंबी लंबी। लेकिन आई वाज ट्राइंग टू, आई विल ऑलवेज इंशाल्लाह ट्राई कि आपका जो भी मसला है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा फ़र्क ऑफ कोर्स होता है, तो इसलिए किसी किसी चीज़ में आपको फिर ज़रूरत होती है कि आप वो स्क्रीन देख सकें या खुद वो चीज़ें करके चेक कर सकें कि वो प्रॉब्लम क्या है। एंड फिर भी देयर इज़ पॉसिबिलिटी, एवरीवन इज़ ह्यूमन, कि कोई चीज़ वक्ती तौर पर समझ ना भी आ रही हो, तो उसके लिए भी मैंने कल वाले लेक्चर में शुरू में आपको बातें बताई थी और हमेशा करता हूँ कि खुद से सर्च कैसे करनी है, इसको भी प्लीज़ ज़रूर सीखें। इसका ये एक लाजमी हिस्सा है आपकी ग्रोथ का। ये क्लास तो शायद कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ओके मैं इंशाल्लाह कोशिश यही करूँगा कि आई विल बी अवेलेबल। और ये सिर्फ ये वाला कोर्स तो अभी आपके साथ जूम पे, दिस इज़ माय फर्स्ट कोर्स, ये मैं पहले बता चुका हूँ, वरना मैं स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ्रीलांसिंग सिखा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
एंड अभी वो अर्निंग भी कर रहे हैं। मैं फ्रीलांसिंग के कोर्सेज पहले करवाता रहा हूँ और अभी भी लाइव भी करवाता हूँ। मेरे घर में भी कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं और वो स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कुछ जो मेरी उम्र के हैं, मेरे साथ कोलीग्स भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने काम क्योंकि नहीं किया था ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के बारे में। तो मैं जब इस्लामाबाद में था तो मैं क्योंकि काफ़ी सारा उस पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर था, तो मैंने आकर फिर ये फ्रीलांसिंग की कोशिश शुरू की, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मेरी अल्हम्दुलिल्लाह वो इंशाल्लाह कोशिश होती है कि सबको कवर कर लिया जाए और नॉर्मली रिस्पॉन्सेज यही आते हैं, 80-90% मसले सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही, तो मैं हमेशा ये जोर देता हूँ कि आप खुद से, क्योंकि कोई भी कोर्स होगा वो एक खास सर्टेन टाइम के लिए, कोई आपके लिए बेशक, मैं ये हमेशा से कहता हूँ कि मेरी अवेलेबिलिटी इंशाल्लाह हमेशा के लिए भी जब तक मतलब हो सके मैं इंशाल्लाह अवेलेबल रहता हूँ। कुछ ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पुराने मुझसे कोर्स करने के बाद अभी आउट ऑफ कंट्री अब्रॉड जा चुके हैं, कुछ लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ में आगे पढ़ रहे हैं। सेकंड ईयर के बाद वो मेरे पास आते थे। अभी तक भी वो किसी भी वक़्त जो भी मसला डिस्कस करते हैं, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं हमेशा अवेलेबल रहूँ। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टूडेंट्स, इट्स जस्ट अबाउट हेल्पिंग, और ये एक मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उसमें खुशी होती है। लेकिन ये मैं बात इसलिए भी करता हूँ कि अगर मैं पॉसिबिलिटी ना हो मेरी, या अवेलेबिलिटी उस वक़्त ना हो सके, पॉसिबल ना हो मसला सॉल्व करना, कोशिश के बावजूद सॉल्व ना हो सके या टाइम ही ना दे पाऊँ, कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए, तो आपको खुद भी सर्च करना आना चाहिए। स्पेशली जो फ्रीलांसिंग का कोर्स है, उसमें तो मैं प्रैक्टिकल सबसे काम जब तक खुद नहीं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप रोज़ाना खुद प्रैक्टिकल काम करवा रहा होता हूँ। अभी आप वाले कोर्स में तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स नहीं दिया, एंड इट वाज़ ऑनलाइन। रिस्पॉन्स ना देने का मतलब ये कि जो भी असाइनमेंट आपको दी गई तो सबने प्रॉपरली वो नहीं उस पे डिस्कशन की, नहीं दिखाया। मैं शिकायत नहीं कर रहा आप लोगों से, लेकिन इट इज़ अ रियलिटी कि कुछ जो मसले आए उनके बारे में तो क्वेश्चंस आते रहे, लेकिन जो असाइनमेंट्स मैं देता रहा हूँ डिफरेंट दिनों में कि अब आप ये काम करें, अब आप ये काम करें, एंड नॉट जस्ट अबाउट प्रीमियर। सबसे पहले दिन भी मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी कि आप रिसर्च करें इन चीज़ों पर और कल हम इन पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट क्लास शुरू हुई तो डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि कोई था ही नहीं जिसने कोई अपनी रिसर्च शेयर करनी हो। जबकि वो बहुत अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ पर रिसर्च करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलते हैं। सबसे बेहतर तरीका लर्निंग का है ही ये जो डिस्कशन होती है म्यूचुअल। बहरहाल ऑफ कोर्स मेरा मकसद ये नहीं है ये कहना कि आप लोगों ने उस तरह से ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन मैं अपनी ये बात कर रहा हूँ कि उसमें फिर मैं ज़रूरी कर देता हूँ कि रिस्पॉन्स आएगा, वो चीज़ें आप प्रैक्टिकली खुद करेंगे तो ही माने जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ही एक वही चीज़ है जो आपको बेटर से बेटर से बेटर बनाती जाएगी। जब तक आप खुद करने का कॉन्फिडेंस अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए मैंने आपको डाउनलोडिंग करना, इंस्टॉलेशन करना, ये सारी चीज़ें खुद आपसे करवाई थी कि आप खुद करें। क्यों? कि अगर मैं आपको प्लेट में रख के एक चीज़ दे देता कि जी बस ये फाइल है, इसको आप इस तरह से डाउनलोड करें, तो जो आपका खुद कॉन्फिडेंस था वो नहीं आना था। अभी आई होप कि आप सब खुद डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके दे सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, उन चीज़ों को समझते हैं। वेल बेसिकली सॉरी फॉर दैट कि बात लंबी हो रही है। मकसद यही था कि अगर इस तरह से कोई मसला सॉल्व नहीं होता तो आप करवा सकते हैं। अब जो हमारी बात हो रही थी फाइनली मैं आपसे पूछ रहा था, उसमें दोनों तीनों चीज़ें आई हैं, लेकिन आई थिंक जो 2 या 3 वोट इस बात पे आए हैं कि मैं कोई और नई चीज़ सिखा दूँ या डिस्कशन पे। आई एम सॉरी कि मैं आपके वोट सारे गिनती नहीं कर सका, लेकिन ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे पता हो अगर कल मैंने और चीज़ें सिखानी है तो मैं फिर उन पर वर्क कर सकूँ पहले, कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, ज़्यादा बेहतर होंगी, जो आप यूज़ करेंगे। और स्पेशली आप उसमें ये भी कर सकते हैं कि आप मुझे बताएं अपने अपने गोल्स, कि आप किस तरह की वीडियोस एडिट करना चाहते हैं, क्योंकि डिफरेंट तरह से, मैंने आपको बताया था ना कि कोई वीडियो एडिटर इस तरह से हो सकता है जो किसी, ये मैंने बात एक ओरिजिनल बड़े बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं जिनकी बात की थी कि कोई मूवी का जॉनरा ही एडिटिंग में चेंज किया जा सकता है। एडिटिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है, और किस लेवल की एडिटिंग करना चाह रहे हैं, किस जगह की एडिटिंग करना चाह रहे हैं। मैक्सिमम अगर आप लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया के लिए एडिटिंग्स करना चाह रहे हैं अपने तहरीक के काम के लिए इस तरह से, तो उनके लिए फिर मैं अलग चीज़ें होंगी जो आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर कोई इंटरनेशनल फर्म्स के लिए एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर कुछ और चीज़ें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। तो इस तरह से अ, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मुझे फिर आइडिया हो कि आपके लिए मैं वो चीज़ें, ये जो अभी तक डिस्कशन हुई एक ओवरऑल थी कि ये तो सबको आना चाहिए, एक आपको हर चीज़ का पता चल गया। अब डिटेल में फिर उस हिसाब से हम जाएंगे। ठीक है, अभी तक आई थिंक यही है कि जो चीज़ें कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लगती हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में उसके ऊपर मैं बात कर लूँगा। लेकिन जो दूसरे दोनों ऑप्शन हैं हम उनको भी बिल्कुल बंद नहीं करते। मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई चीज़ें ऐसी हों जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं, जैसे फोटोशॉप और इसका लिंक, तो मैं वो भी कर दूं। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो उनके आंसर्स भी कर दूं। वो इंशाल्लाह हम ऑप्शन अवेलेबल रखेंगे। एंड अभी मुझे याद आ रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट अगेन, कि कल का दिन शायद, पहले मैं अभी ये बात क्लास में नहीं पोस्ट करना चाह रहा था, लेकिन अभी क्योंकि हम काफ़ी टाइम से डिस्कशन में हैं, 5-10 मिनट से, तो ये भी चीज़ आप के साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ कि कल शायद मैं सफ़र में हूँ। तो अगर इस तरह से मैं ना अवेलेबल हो सका तो मैं इंशाल्लाह मैसेज कर लूँगा ग्रुप में, तो इसकी वो क्लास हम फिर बाद में रख लेंगे। मुझे सच में बहुत बुरा भी लग रहा है कि हम पहले भी 1-2 क्लासेस आगे कर चुके हैं और हमेशा इट्स नॉट ओके, क्योंकि एक कमिटमेंट है। लेकिन क्योंकि जब ये कमिटमेंट 4 दिन की थी तो उस वक्त तक ये काम नहीं होते थे। तो जब आपने किसी एक टाइम की ये एक दिन रख लिए, डेज मुकर्रर कर लिए, तो फिर ये इशू आ जाते हैं। नॉर्मली इस तरह से भी हो सकता है कि अलग दिन भी किए जा सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है फिर हर बंदे की अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो अगर कल की क्लास ना हो सकी तो इंशाल्लाह परसों तो हम इन चीज़ों को ज़रूर डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके बाद भी अगर पॉसिबल हो सका मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे में, तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। अगर ना हो सका, जैसे पिछली एक दफ़ा हुआ था कि मैं बाद में मंडे को अवेलेबिलिटी थी मेरी, लेकिन ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं आ सके थे। अगर कोई उस तरह का प्रॉब्लम हुआ, आप लोग फिर से जुमेरात और जुम्मा को ही आ सकते हुए, तो मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में भी हम उन क्लासेस को कवर कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दैट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर ऐसा होता है कोई सिस्टम कि हम वो भी नहीं कर सकते, तो क्योंकि हमारी सिर्फ गिनती क्लासेस की पूरी करना मकसद नहीं है, शुरू से मेरा मकसद ये नहीं है, तो फिर भी मैं आपको ये ओपन एक दावत भी दे रहा हूँ कि आप किसी भी वक्त मुझसे बाद में भी इसी हक के साथ पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, कि जैसे मेरा फर्ज है आपको बताना कि मैंने जो क्लासेस मिस की थी वो मैं पूरी कर रहा हूँ, वो आपको बता रहा हूँ चीज़ें। पर इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे, अगर मैं टाइम से पहुँचाऊँगा तो कल की क्लास होगी। अगर मैं लेट हो गया तो मैं मैसेज कर दूँगा, फिर परसों इंशाल्लाह नॉर्मल क्लास लेंगे और उसके बाद फिर हम डिसाइड कर लेंगे। परसों इतनी देर में मैं हमारे भाई से भी डिस्कस कर लूँगा कि बाद में फिर उस क्लास को हम किसी नेक्स्ट डे में कवर कर सकते हैं, या उसको यहाँ लास्ट क्लास करके, क्योंकि सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी इंशाल्लाह नॉर्मली, तो कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें अगर कोई और पूछना चाहे तो उसको पर्सनली पे भी रख सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी बातें अभी की आज तक की क्लियर हैं। अगर कोई बात करना चाहता है, कोई ऑप्शन देना चाहता है, कोई आइडिया देना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। जी, थैंक यू फॉर बियरिंग दिस। सही, अगर सब इस बात से मुतफिक हैं एंड इट्स ओके, ठीक है फिर इंशाल्लाह। और कोई बात अगर करना चाहे तो आप एज ऑलवेज किसी भी वक्त पे कर सकते हैं। क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं एंड इंशाल्लाह विल सी यू टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो, इंशाल्लाह कल या संडे को, जिस वक्त भी हो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। जी ठीक है, ओके। अभी और कोई क्वेश्चन कोई लिख तो नहीं रहा? अगर कोई है तो कुछ सेकंड्स वेट कर लेते हैं।
जी, आई थिंक कोई और बात फिर नहीं है, अगर कोई लिख रहा है। हाँ, नहीं, अभी तक अगर कोई नहीं सामने मैसेज आ रहा है तो उसका मतलब कि इट्स ओके। अगर किसी का फिर भी मिस हो गया हुआ, सॉरी फॉर दैट, अगर हो जाए एडवांस में तो आप बाद में वो बात कर सकते हैं ऑफ कोर्स ग्रुप में। अभी के लिए फिर हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं। सब अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।